चलिए, आज HTML की अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक HTML के बारे में डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले अपना जो एडिटर है जिस पर हम कोडिंग करते हैं उसको हम सर्च करेंगे यहाँ पर BRACKETS ब्रैकेट्स। तो हमारा यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा ये ब्रैकेट्स ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर। फर्स्ट टाइम जब ये ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे बाद में इसके बाद में हमें क्या करना होता है, एक नई फाइल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे। तो हमको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि हमें अपनी फ़ाइल को जब हम सेव करते हैं तो HTML की फ़ाइल में .html से सेव करना होता है। तो मैं इस फाइल को class2.html से फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं। फाइल को हमने सेव कर लिया। ये देखिए हमारे पास HTML की सेकंड फाइल है जो हमने सेव की है, और इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव किया। तो ब्रैकेट्स को मिनिमाइज़ करके हम यहाँ पर आते हैं तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर हमको ये सेकंड फाइल मिल गई है। इसी फाइल को राइट क्लिक करना है और आपको ब्राउज़र पर ओपन करना है, क्योंकि हमें हमारे HTML कोड का जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पर मिलेगा। तो फाइल को मैंने गूगल क्रोम पर ओपन कर लिया। तो देखिए अभी ब्लैंक फाइल है, क्योंकि अभी हमने कोड नहीं किया है, कोडिंग में कुछ भी नहीं किया, इसलिए अभी हमारे पास ये ब्लैंक फाइल आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास टैग होते हैं जो बेसिक टैग हैं, वो तो हमें लगाना ही है। HTML टैग, HTML ओपन, HTML क्लोज, HTML के अंदर आ गए, HTML के अंदर हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड के अंदर हम एक टैग दे रहे हैं टाइटल टैग। कल इस टैग के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारे वेब पेज के टाइटल पर ये दिखाई देता है, तो हमने क्या दिया, कौन सा टैग है हमारा, टाइटल टैग, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है क्लास 2, ठीक है। हेड के बाद आकर हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टैग है वो है बॉडी। हमारा पूरा कोड बॉडी टैग के अंदर जाता है जो भी हम करते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर हमने क्या कर लिया, बॉडी को ओपन क्लोज करके अंदर आ गए। लास्ट क्लास में कल हमने डिस्कस किया था, H1 हमारी पहली हेडिंग होती है जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो इस पर हमने कुछ लिख लिया, दिस इज HTML, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं, F5 से रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यह हमारे पास क्या आ गया है, ऐसा लिख कर आ गया। आज का पहला टैग जो हमको डिस्कस करना है उस टैग का नाम है मार्क्यू टैग। कौन सा टैग, मार्क्यू टैग। देखिएगा ध्यान से, ये जो H1 हेडिंग है, इस H1 हेडिंग को मैंने मार्क्यू टैग के अंदर ले लिया। स्पेलिंग पे जरा ध्यान दीजिएगा, MARQUE, ठीक है। ये मार्क्यू टैग ओपन, और इस H1 हेडिंग को मैंने मार्क्यू टैग के अंदर ले लिया। देखिए मार्क्यू ओपन, मार्क्यू क्लोज, मार्क्यू के अंदर H1 हेडिंग है, थोड़ा सा साइज में बड़ा देखने के लिए हमने इसको ऐसा किया हुआ है, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है दिस इज HTML। देखिए जरा क्या करता है मार्क्यू टैग। मैंने रिफ्रेश कर दिया, आप देख रहे होंगे हमारे पास जो हमने हेडिंग में लिखा हुआ है दिस इज HTML, वो हमारे वेब पेज में स्क्रॉल होने लगा है, ठीक है। आपने कई सारी वेबसाइट्स पर ऐसा होते हुए देखा होगा, तो वो कैसे होता है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। टैग का नाम क्या है, मार्क्यू, ठीक है। चलिए इसी टैग के कुछ एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं अपन। तो ये हमारा मार्क्यू टैग है। इस मार्क्यू टैग के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ समझनी है कि अभी जो हमारा मार्क्यू है, जो हमारा वेब पेज है, इसमें जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट है। हमारा जो मार्क्यू है वो राइट से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये जो मार्क्यू टैग है, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं कुछ नीचे पेस्ट कर देता हूँ 3-4 बार। ये देखिए 4 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब देखिएगा मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट समझ रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। कौन सा एट्रीब्यूट है, डायरेक्शन। अभी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है इसकी वो क्या है, लेफ्ट। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट दे रहा हूँ, तो लेफ्ट तो पहले से भी है, तो सारे टैग एक साथ लेफ्ट में जा रहा है। यही काम हम अगले टैग पे जा रहे हैं, मार्क्यू अगला टैग है। इस अगले वाले मार्क्यू में हमने डायरेक्शन चेंज की, इसकी डायरेक्शन दी हमने राइट। कौन सी डायरेक्शन दी, राइट। तो सेव किया हमने, देखेंगे रन करके, तो पहला वाला लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा वाला राइट में जा रहा है। बाकी दोनों को मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, तो उनकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन लेफ्ट है, इसलिए वो लेफ्ट में जा रहा है। डायरेक्शन इनमें भी चेंज करते हैं। मार्क्यू के अंदर आए और डायरेक्शन हमने दी, डायरेक्शन इसको हमने अप दे दिया, थर्ड सेकंड लास्ट को, और लास्ट वाले को डायरेक्शन चेंज करते हैं इसकी, और इसको हमने डायरेक्शन डाउन दे दिया, ठीक है, तो डाउन। तो आप देखेंगे आप सेव करके, और मैं वापस जाकर रन कर रहा हूँ इसको, तो आप देखेंगे पहले की डायरेक्शन लेफ्ट, दूसरे की राइट, तीसरे की अप, और चौथे की क्या है, डाउन। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये मार्क्यू जो है वो काम करता है। कुछ लोगों के मन में अभी डाउट आ रहा होगा, अगर हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो हम कैसे करेंगे।
तो ये करके देखते हैं। सेकंड जो हमारा एट्रीब्यूट है मार्क्यू टैग का, वो है स्क्रॉल अमाउंट। क्या है? स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू आप जितनी देंगे उसी स्पीड से आपका जो मार्क्यू है वो चलेगा। अभी मैं यहाँ पर 50 दे रहा हूँ फर्स्ट में, सेव किया मैंने और इसको मैंने रन किया, तो आप देख रहे होगे फर्स्ट वाला जो हमारा मार्क्यू है उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई। तो ये हमारा होता है स्क्रॉल अमाउंट। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो मार्क्यू है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर। क्या है एट्रीब्यूट? बिहेवियर। इसकी 3 वैल्यू होती हैं, ऑल्टरनेट, स्क्रॉल और साइड। अभी जो हमने दिया वो, अभी हमने कोई भी बिहेवियर नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो होता है स्क्रॉल। देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ पर। स्क्रॉल, पहले वाले को मैंने स्क्रॉल दिया तो देखिए वो पहले से भी स्क्रॉल ही हो रहा था, और आप देख रहे हैं यहाँ से क्या होने लगा है, ये स्क्रॉल होने लगा है। अगर मैं स्क्रॉल ना देकर कुछ और देता हूँ, मान लेते हैं इसको मैंने ऑल्टरनेट दिया। क्या है? ऑल्टरनेट। तो सेव किया मैंने, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा बाउंड्री से कुछ गलती हो गई है। ऑल्टरनेट, अब देखिएगा जरा, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही ये बाउंड्री को टच कर रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, वहाँ से ऑल्टरनेट करके वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का कभी आपको मार्क्यू चाहिए हो तो आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है स्लाइड। क्या है? स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा, एक साइड से ही आएगा और दूसरी साइड पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। इस टाइप का भी स्लाइड। क्या है? स्लाइड। स्लाइड अगर हम देंगे तो ये हमारा मार्क्यू देखिए यहाँ से आया और बाउंड्री पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मार्क्यू टैग को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा मार्क्यू टैग होता है। कभी भी आपको कोई न्यूज़ वगैरह किसी वेबसाइट में आप देखते होगे स्क्रॉल होकर आती है, तो वो सारे काम आपके लिए कौन सा टैग करता है, ये मार्क्यू टैग हमें HTML में दिया गया है, ये हमारे लिए ये काम करता है। चलिए वापस आते हैं। कोड को मैं फिर से एम्प्टी कर रहा हूँ ताकि कोई नया टैग समझते हैं। बॉडी के अंदर आकर अब हम अगला जो टैग पढ़ने वाले हैं वो है इमेज टैग। कौन सा टैग? इमेज टैग। अगर हमें बॉडी में कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए हम कौन सा टैग हमको HTML में दिया है, इमेज टैग। तो ध्यान से देखिएगा, टैग का नाम है इमेज। बोलते हैं इमेज लेकिन लिखते हैं IMG। ठीक है, तो टैग का नाम क्या है? IMG। ये IMG टैग हमें वेब पेजेस पर इमेजेस लगाने के लिए दिया गया। तो इमेज टैग लगाया हमने। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इसका SRC ही होता है, क्योंकि बिना सोर्स बताए हम किसी भी इमेज को नहीं लगा सकते। तो SRC मतलब सोर्स होता है। और इसके बाद हम यहाँ पर जाकर आपको जो भी इमेजेस लगानी है, जैसे ये 1.png है, HTML PNG है, number.png है, ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। एक ये भी एक PNG की इमेज पड़ी है, एक HTML.png है, इनको हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 1.png करके फ़ोटो या इमेज लगाई है। ब्राउज़र पर आकर हमने इसको रन किया तो आप देख रहे हैं ये इमेज आ गई है हमारे पास। अगला जो हमको एट्रीब्यूट समझना है वो है, अगर हमें इमेज का साइज़ कम ज़्यादा करना है अपने वेब ब्राउज़र पर, तो अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास हाइट। कौन सा एट्रीब्यूट है? हाइट। तो हाइट आप कितनी भी दे सकते हैं। मैं हाइट 300 पिक्सल दे रहा हूँ, तो मैंने हाइट दे दी है 300 पिक्सल। वापस गया, मैंने रन किया तो देखिए आपकी इमेज की जो हाइट है वो कितनी हो गई है, 300 पिक्सल हो गई। आप चाहें तो विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ मान लेते हैं मैंने 600 पिक्सल दी हुई है, अपने हिसाब से आप कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 600 पिक्सल दी, तो आप देख रहे हैं 300 हाइट और 600 क्या है उसकी विड्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये इमेज कोई भी आप लगा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं आप एक ही इमेज ले सकते हैं, आपको जितनी इमेज लगानी है आपको बस तरीका पता होना चाहिए। टैग का नाम है IMG, एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC में जाके आपको जो भी इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड में HTML इमेज लगा दी है। एक और इमेज देखते हैं इस पर, IMG स्पेस SRC में जाके आपको जो भी इमेज लगानी है, जैसे number.png, इसको मैंने लगा दिया। तो अब हमने वेब पेज पर टोटल कितनी इमेजेस लगा दी? 3 इमेजेस लगा दिए। वापस गए और अपने वेब पेज को रन किया। फर्स्ट इमेज ये जो बड़ी वाली है सेकंड है, और ये जो लास्ट में आ रही है ये थर्ड इमेज हमारी। तो टोटल हमारे पास कितनी इमेजेस हो गई हैं? 3। अगर हम चाहें तो इनका साइज़ फिर से वैसे ही कर सकते हैं। सेकेंड इमेज पर गए, हाइट और विड्थ तीनों इमेजेस की सेम रख लेते हैं। तो हाइट इसकी मैंने 300 पिक्सल दे दी, क्योंकि ऊपर वाली इमेज को भी इतना ही दिया हुआ है। विड्थ भी हम सेम ही रखेंगे, तो विड्थ हमने 600 पिक्सल दे दी। तो हाइट और विड्थ दे दी हमने। थर्ड पर आए और इस पर भी हमने
हाइट 300 पिक्सल, और ऐसे ही हमने विड्थ को भी कितना दे दिया 600 पिक्सल। सेव किया, वापस गए, रन किया, तो आप देख रहे हैं तीनों इमेजेस सेम साइज़ की आ गई। अब ये जो इमेज है तो सेकंड वाली, ये साइज़ जब इसका कम हुआ तो ये बगल में आ गई। अगर हम चाहते हैं तीनों इमेजेस एक साथ एक के नीचे एक आए, तो आपको बस कुछ नहीं करना, कल हमने पढ़ा था टैग का नाम ब्रेक टैग। कौन सा टैग? ब्रेक टैग। आपको हर एक इमेज के बाद कौन सा टैग डाल देना है? एक ब्रेक टैग डाल देना है, और तीनों इमेजेस क्या हो जाएंगी आपकी? अलग लाइन से आ जाएंगी। ये देखिए तीनों इमेजेस क्या हो गई? एक के नीचे एक आ गई। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर कोई भी इमेज इंसर्ट करके लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होने वाला है वो है, अगला जो टैग है वो है एंकर टैग। कौन सा टैग? एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली होता है लिंक लगाने के लिए। क्या करने के लिए? लिंक या हाइपर लिंक, इन इसके लिए होता है। आपने कई सारी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जिन पर क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। जैसे कोई भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे मान लेते हैं आप लोग सरकारी रिजल्ट बोर्ड देखते हैं, तो सरकारी रिजल्ट की साइट जब हम खोलते हैं तो आप देखते होगे यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सब लिंक्स हैं। इन पर आप क्लिक करते हो तो कहीं पर किसी दूसरी जगह पर क्या हो जाते हो, दूसरी साइट्स पर क्या हो जाता है, मूव हो जाते हो। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर कि जैसे ये कहीं पर अगर हम अप्लाई के लिए जाएं, यहाँ पर जैसे देखिएगा जैसे लेटेस्ट जॉब के लिए यहाँ पर देखिए ITBP की कोई जॉब निकली हुई है, तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ब्लू कलर से लिखा हुआ और अंडरलाइन आ रहा है, ये बेसिकली लिंक है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप ऊपर देखोगे, आप यहाँ से क्या कर गए हो, रीडायरेक्ट करके एक दूसरे पेज पर पहुँच गए हो। ठीक है, तो ये जो काम होता है, ये काम हमारा वेब पेज में जो टैग करता है उस टैग का नाम है एंकर टैग। कौन सा टैग है हमारा? एंकर टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने कोड पर आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ टैग लगाए हुए हैं। ये जैसे एक P टैग लगाया मैंने, P टैग, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है लिंक 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ। जैसे मैंने 4 क्या कर दिए यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको इनमें लिंक डालना है। क्या करना है? लिंक डालना है। मैं चाहता हूँ कि जो पहला वाला जो लिंक 1 है, जहाँ पर ये लिंक 1 लिख कर आ रहा है, देखिए वेब पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर लिंक 1 जो पहला वाला आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ, इस पर जब मैं क्या करूँ, क्लिक करूँ, तो कोई वेबसाइट या कोई भी दूसरा वेब पेज ओपन हो जाए। तो ये काम हम कैसे करते हैं वो हमको समझना है। तो सपोज करिए जो फर्स्ट वाला लिंक है, इस पर हम इसी सरकारी रिजल्ट का जो लिंक है इसको हम देने वाले हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर लिंक 1 पे, तो ये सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जिस साइट का लिंक आपको लगाना है उसको आप उस वेबसाइट का आपको URL यहाँ से कॉपी कर लेना। सबसे ऊपर आप देखें यहाँ पर sarkariresult.com लिख कर आ रहा है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। आपका लिंक कॉपी हो गया। अब आपको कोड में जाके क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। टैग का नाम है एंकर टैग। कौन सा टैग है? एंकर टैग। एंकर बोलते हैं लेकिन लिखते हैं सिर्फ ए। क्या करते हैं? ए। तो ए ओपन, और पैराग्राफ के जस्ट बाद जाके हम ए को यानी एंकर टैग को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। एंकर टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट होता है href। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और इस href के अंदर जाके हमने जो URL कॉपी किया है सरकारी रिजल्ट साइट का, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। URL शायद कॉपी नहीं हुआ, एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। सरकारी रिजल्ट साइट हमने आपसे क्लिक की, क्लिक, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने, और साइट को अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। सिर्फ हमारा वेब पेज खुला हुआ है। अपने कोड को हमने सेव कर लिया, और आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से हमारा लिंक 1 लिख कर आ गया है, और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। और मैं अपने माउस को लेकर जा रहा हूँ तो देखिए ये लिंक भी बता रहा है कि यहाँ पर क्या लग गया है, लिंक लग गया। इस नीचे वाले पर नहीं लगा है, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन इस पर आ रहा है। अब जरा देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया है, सरकारी रिजल्ट का पेज ओपन होकर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी लिंक लगाते हैं। तो पहले पर हमने लिंक लगाया, सेकंड पर मान लेते हैं हम यूट्यूब का लिंक लगाने वाले हैं। किसका लिंक लगाने वाले हैं? जो यूट्यूब है या किसी भी वेबसाइट का। जैसे मैं बोलूँ मुझे डायरेक्ट गूगल का लिंक लगाना है, गूगल सर्च इंजन जो हमारा है, तो हमने यहाँ पर गूगल डाला। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे ये गूगल का होम पेज हमारा ओपन हो गया है, सर्च इंजन का। इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम अपने कोड में आएंगे और यहाँ पर अब हम इसको देंगे, तो एंकर ओपन, एंकर क्लोज,
इस पैराग्राफ के जस्ट बाद हम क्या कर देंगे, एंकर को क्लोज कर देंगे और इस एंकर के अंदर आकर एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एचरिफ। एचरिफ के अंदर जाके जो लिंक हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। वापस आए, गूगल का लिंक, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको क्या किया हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव किया और अपने पेज पर गए। इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर भी दूसरे पर भी लिंक लग कर आ गया है। आप जैसे ही इसको क्या करेंगे, अपन क्लिक करेंगे, वैसे ही क्या ओपन हो जाएगा, आपका गूगल का होम पेज आ जाएगा। तो देखिए 2 पर हमने लिंक लगा दी है। इसी तरीके से आप किसी भी वेब पेज का क्या लगा सकते हैं, आप लिंक लगा सकते हैं। आप देखिएगा अगर अपने पास कोई HTML का पेज होगा तो उसका भी लिंक लगाते हैं अपन। देखते हैं ज़रा। अभी अपने पास तो कोई ऐसा पेज नहीं है। अब आप एक बात और याद रखिएगा कि आप अगर चाहें ना तो जो लिंक है उस लिंक में आप किसी इमेज का नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाह रहा हूँ जो थर्ड वाला जहाँ पर लिखा हुआ है लिंक 1, जो थर्ड वाला लिंक 1 है, इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो HTML वाली जो PNG इमेज है वो ओपन होकर आ जाए। थर्ड पर मैंने ऐसा दे दिया। फोर्थ पर href में, फोर्थ के href में हम जाकर क्लास 2 तो नहीं दे रहे हैं, तो इस पर भी कोई इमेज ही डाल देते हैं अभी, या कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं। कोई PDF है जैसे अपने पास, मान लेते हैं अपने पास अगर कोई PDF है तो उसको भी हम इस पर लिंक लगा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए M3 में गए हम, यहाँ पर टपल नाम की एक क्या है अपने पास PDF है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको लाके मैंने कहाँ पर पेस्ट कर दिया, डेस्कटॉप पर हमने पेस्ट कर दिया। टपल्स ये PDF है, टपल्स.pdf, इसका लिंक हम लगाने वाले हैं। तो वापस पहुँचे, href, P में इसको सबसे पहले हमें एंकर टैग के अंदर लेना है। तो इस वाले में भी गलती हो गई है, P में हमने href डाल दिया है, P में नहीं डालना, एंकर टैग में डालना है। इसको हटा दिया हमने यहाँ से, एंकर के अंदर आए, एंकर टैग के अंदर आए, कंट्रोल X, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो एंकर टैग के अंदर आ गया और इसमें हमें href लगाना है। हमने पैराग्राफ में href लगा दिया था गलती से और ये HTML वाली PNG की इमेज दे दी। फोर्थ में हमने इसको भी एंकर टैग के अंदर लेते हैं, एंकर ओपन, एंकर क्लोज, और यहाँ से हम पैराग्राफ के बाद इसे एंकर को क्लोज कर देते हैं। एंकर के अंदर आकर अब हम href के अंदर जाके अब हम PDF अपनी देंगे। तो टपल्स.pdf थी शायद, .pdf, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपने सारे लिंक्स लगा लिए हुए हैं। वापस गए और यहाँ से हमने जैसे ही रन किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 लिंक्स हम विजिट कर चुके हैं, इसलिए इनके कलर चेंज हो गए, है ना। और यहाँ पर ये दोनों लिंक्स हमने विजिट नहीं किए, इसलिए इनके अभी कलर ब्लू है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारी HTML का जो हमारा HTML नाम से जो PNG की इमेज थी वो ओपन हो गई। ऐसे ही आपका ये लिंक 4 है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हैं टपल्स नाम की क्या हो गई, ये PDF ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि लिंक करने के लिए जो टैग होता है हमारा, वो टैग होता है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर आपको रखना है और आप किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हो। एक बात और आप समझिएगा ध्यान से, अब कभी कभी आपने देखा होगा आप इमेजेस पर भी क्लिक करते हो तो इमेजेस पर भी लिंक लगे होते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इमेज पर हम कोई लिंक लगाएं तो इमेज पर लिंक कैसे लगाएंगे, ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम इमेज के लिए img टैग लगाएंगे। img के अंदर जाकर हम src में कोई भी इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 1.png है, हम इसको लगाएंगे और हम चाहते हैं इस इमेज पर, जो ये इमेज है हमारी, ये इमेज है, इसका साइज़ में कम कर देता हूँ अभी, हाइट और विड्थ इसकी कम कर लेते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं। 200 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल ही मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ। 200 पिक्सल इसकी क्या है, विड्थ है, हाइट और विड्थ इसकी मैंने कम कर दी है, तो ये आ रही है हमारी। और इस इमेज पर जब हम क्लिक करें, इस इमेज पर क्या करें, क्लिक करें, तो मैं चाहता हूँ इमेज पर क्लिक करने पर कोई भी साइट या कुछ भी ओपन हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एंकर टैग के अंदर ले लेना है इस इमेज को, एंकर ओपन, और img के जस्ट बाद क्या करेंगे, हम एंकर को क्लोज कर देंगे। तो ओपन और लास्ट में जाके हमने इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। एंकर टैग के अंदर आए और यहाँ पर आपको href देना है।
href के अंदर जाके आपको जो भी लिंक देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मान लेते हैं हमें कोई साइट ओपन करनी, जैसे साइट है OpenSort.org, इसका हमने लिंक कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, Ctrl+S से सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिएगा ये जो इमेज है इसके ऊपर जैसे मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कर्सर हमारा चेंज हो रहा है और ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई लिंक लगा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, वैसे देखिए साइट ओपन होकर आ गई। इसका मतलब हम इमेज पर कैसे लिंक लगा सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपने कई सारी वेबसाइट पर भी इसको देखा होगा कि इमेजेस पर भी क्या होती है, लिंक लगी है। तो एंकर टैग आपको समझ में आ गया, img टैग, इमेज src, ये टैग भी हो गया। आप लोगों को ये अगर इसमें डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, मार्क्यू टैग भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करनी है हमको, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए, HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें जो टैग दिया गया उस टैग का नाम टेबल है। कौन सा टैग है, टेबल टैग। तो टेबल ओपन, टेबल क्लोज, टेबल के अंदर आकर जो टैग है हमारा रो के लिए वो है टीआर ओपन, टीआर क्लोज, एक रो के लिए एक टीआर। आपकी जितनी भी रो है टेबल में हर रो के लिए एक टीआर लगेगा। और टीआर के अंदर जो डेटा होता है, जितने भी कॉलम होते हैं उसके लिए यहाँ पर टैग दिया है टीडी। ठीक है, तो पहला जो टीडी है वो मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं नेम के लिए या रोल नंबर के लिए दे रहे हैं। पहला जो है वो रोल नंबर है, पहला जो टैग है वो, पहला जो टीडी है वो किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर रोल नंबर के लिए दिया हुआ मैंने, तो इसको मैंने रोल नंबर कर दिया। अगला टीडी जो है टीडी ओपन, टीडी क्लोज, अगला टीडी मान लेते हैं हमारा नेम के लिए है, यहाँ पर हमने नेम दे दिया। और इसी तरीके से एक टीडी और लगाया हमने, मान लेते हैं यहाँ पर टीडी ओपन, टीडी क्लोज, ये हमारा परसेंटेज के लिए, इस चीज़ के लिए परसेंटेज के लिए हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा टीडी है, ये टीडी हम सपोज करिए लगा रहे हैं, नेक्स्ट जो टीडी है ये टीडी हमारा ग्रेड के लिए, किस चीज़ के लिए है, ग्रेड के लिए। तो आप देख रहे हैं टेबल में हमने अभी एक ही रो बनाई है और उस रो में हमारे पास टीडी हैं कौन कौन से। पहले टीडी में हमने रोल नंबर दिया है, सेकंड जो टीडी है वो हमारा नेम है, थर्ड टीडी हमारा परसेंटेज है और फोर्थ टीडी हमारा ग्रेड है। इसको भी, ग्रेड को भी मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ग्रेड। ठीक है, तो आप इसको सेव करेंगे और जैसे ही आप ब्राउज़र पर जाएंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिख रहे होंगे आपको कि यहाँ पर एक रो में आपके पास 4 टीडी आ गया। अभी इनमें लाइनिंग्स नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने एट्रीब्यूट नहीं लगाए हैं, जो भी हमारे टेबल के एट्रीब्यूट होते हैं। तो अभी हम पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर एट्रीब्यूट समझेंगे। तो पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। इस रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके मैंने इसको 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखना है क्या। फर्स्ट तो हमारा हेडर हो गया रोल नंबर का। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में पहली एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री में हमें हमारा रोल नंबर डालना है। तो मान लेते हैं 1001 हमारा ये पहला रोल नंबर है, सेकेंड है 1002, थर्ड है हमारा 1003, फोर्थ है हमारा 1004, और ठीक है। तो देखें, एक बार रन करके देखते हैं क्या हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे रोल नंबर्स आ गए। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम्स डालने हैं। क्या डालने हैं, नेम्स। ठीक है, तो नेम डालने हैं। पहला नेम दे रहे हैं, अपना ही दे देता हूँ मैं, संदीप, संजय, मान लेते हैं नेम है राहुल। ठीक है, और कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे आकाश दे दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, नेम दे दी मैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज वाले कॉलम में अब हमें जाके क्या करनी है, परसेंटेज देनी है। तो परसेंटेज आपको पता है 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 78 दे दिया। नेक्स्ट को इसमें मैंने 85 दे दिया है, इसको 86 दे देते हैं, 86 दे दिया है, इसको हमने 90 दे दिया। कितना दे दिया, 90 दे दिया। ठीक है, उनकी ग्रेड भी डालनी है हमको, तो यहाँ पर ऐसा ग्रेड डाल देते हैं।
सी दे देता हूँ मैं, 85 वाले को बी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और मान लेते हैं इस लास्ट वाले को अपन ए प्लस दे देते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको सेव कर लिया और ब्राउज़र पर गए, हमने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं आपको एक टेबल जैसा दिख रहा है। बस यहाँ पर कमी क्या है अपने पास अभी कि बॉर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे। तो चलिए इस तरह से टेबल बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, टेबल के अंदर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर जाने के बाद एट्रीब्यूट लगाने हैं अब हमको। तो ध्यान से देखिएगा, पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। कौन सा एट्रीब्यूट है, बॉर्डर। कोशिश किया करिए जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे स्मॉल में रखें, हालांकि हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाए, बॉर्डर अपन कितना भी दे सकते हैं, मैं 5 पिक्सल दे रहा हूँ 5 पिक्सल का हम क्या लगा रहे हैं, टेबल में बॉर्डर लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने बॉर्डर लगाया पूरी टेबल पर हमारा एक बॉर्डर सेट होकर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा आपका जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट अपनी बाउंड्री से सट कर आ रहा है। ये देखिए जैसे संदीप लिखा हो चारों साइड से बिल्कुल सट के आ रहा है, मतलब बिल्कुल गैपिंग नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ये अपनी चारों साइड के बॉर्डर से थोड़ा सा गैप मेंटेन करे, तो इसके लिए एट्रीब्यूट है हमारा, देखिएगा ध्यान से, सेल पैडिंग। क्या है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, सेल पैडिंग। मैं 10 पिक्सल की दे रहा हूँ, 10 पिक्सल की मैंने क्या दे दी है, सेल पैडिंग। और इसको मैंने रन किया, आप देख रहे होगे हर जो कंटेंट है उसने अपनी चारों साइड की बाउंड्री से क्या किया है, 10 पिक्सल का गैप ले लिया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। एक और एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, इसको अभी हम 10 पिक्सल दे के देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा जो सेल्स हैं आपके पास, इन सेल्स के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे गैप आ गया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। तो इस टाइप से ये कुछ एट्रीब्यूट हैं, इन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेबल बना सकते हो। आपको बस क्या याद रखना है, टेबल टैग हमारा मेन टैग है। टेबल, किसी भी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबल ओपन टेबल क्लोज करना है। टेबल के अंदर जितनी भी हमारी रो हैं, जितनी भी क्या है हमारी रो है, जैसे ये पहली रो है हमारी, ये सेकंड रो है, हर रो के लिए हमें क्या करना है, एक टीआर ओपन करना है और उस टीआर को क्या कर देना है, लास्ट में जाकर क्लोज कर देना। हर टीआर के अंदर ये जो आपके एलिमेंट लिखे हैं, जैसे पहला लिखा रोल नंबर, ये एक टीडी है, नेम भी एक टीडी है, परसेंटेज भी एक टीडी है और ग्रेड भी एक टीडी है। ये चारों जो टीडी हैं वो पहले वाले टीआर के अंदर है। दूसरे वाले टीआर के अंदर ही हमारी ये चारों वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जो अलग अलग एक एक टीडी के अंदर है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी टेबल है अपनी। चलिए टेबल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्या करना हो, कुछ रो या कुछ कॉलम्स को अगर हमें क्या करना है, मर्ज करना है, तो हम ये काम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज़रा ध्यान से। मैं यहाँ से सारे रो हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक टी आर लिया हुआ है, टी आर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक टी डी लिया। इस टी डी के अंदर मैंने अभी एक ही ब्लैंक टी डी ले लिया। इसके अंदर आके मैंने अभी ए लिख दिया है। क्या लिखा है, ए। ऐसे ही एक टी डी और लिया हमने, उस टी डी के अंदर मैं बी लिख देता हूँ। ऐसे ही एक टी डी और लिया, इसके अंदर मैंने सी लिख दिया। एक टी डी और लिया मैंने, इसके अंदर मैंने डी लिख दिया। एक और लिया मैंने टी डी, इसके अंदर मैंने ई लिख दिया। आप देखेंगे ब्राउज़र पे तो इस टाइप से हमारे पास टी आ गया। इसी टाइप से हमने क्या किया, इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं कि टेबल्स में किसी भी रो या कॉलम्स को अगर हमें मर्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो इसको सेव कर दिया, वापस गए तो इस टाइप की हमारे पास ये कुछ टेबल आ गई है। सेल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। 1 पिक्सल बहुत है, या नहीं भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ अभी सही लग रही है। अब देखिएगा क्या करना है हमको, पहले तो इसको आगे कर लेते हैं। ABCD E हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। F, इसको G कर देते हैं, G, इसको हम H कर देते हैं, H, I, J, यहाँ से हम इसको K कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, K, L, M, N, O, P,
Q R S T U V W W X Y और ये Z हो गया हमारा, ये क्या है, Z है। बाकी फिर से ABCD लिखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आए तो इस टाइप से हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई। अब हमको समझना है कि अगर हमें कुछ रो या कुछ कॉलम्स को क्या करना है, मर्ज करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है हमको मान लीजिए कि ये जो C D और E है, हम चाहते हैं ये तीनों मिलकर एक हो जाए। क्या हो जाए, एक हो जाए। पहले तो आप ये देखिएगा, ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल में हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं आप देखेंगे ध्यान से। पहला कॉलम ये हमारा जहाँ पर ये लिखा हुआ है AFJPUZ, ये पहला कॉलम है। ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो 5 हमारे पास कॉलम है और 6 हमारे पास रो है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है ना, ये तीसरी है। तो 6 हमारे पास क्या है, रो है। अगर हम चाहते हैं C D और E मिलकर एक हो जाए, तो आप देख रहे होगे ध्यान से, अगर हम 3 कॉलम मर्ज करेंगे तब जाके C D और E एक होंगे, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन तीनों को मर्ज करके एक लाना है तो हमें सिर्फ एक TD चाहिए जिस पर हमें कुछ भी लिखना होगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे ये काम। तो C D और E, है ना, पहले तो इन तीनों को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक अलग से TD लगाया। कौन सा TD, ये TD है। इसको स्मॉल में कर देते हैं, थोड़ा सा कोड सिस्टमेटिक रहेगा, अच्छा लगेगा। ये मैंने TD लिया, TD ओपन क्लोज, और इसके अंदर मुझे उनको मर्ज करके रखना है। और मान लेते हैं यहाँ पर मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मुझे नेम लिखना है, मैं चाहता हूँ नेम लिख कर आए और ये तीनों मिलकर एक हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा ये काम कैसे करेंगे। इस TD के अंदर जाना है और एट्रीब्यूट होता है, कॉलम को हमें मर्ज करना है। तो एट्रीब्यूट का नाम है कॉल स्पैन। क्या है एट्रीब्यूट का नाम, कॉल स्पैन। और क्योंकि हम 3 कॉलम्स को मर्ज करना है, कितने कॉलम्स को मर्ज करना है, 1 2 3, इसलिए कॉल स्पैन की जो वैल्यू है वो हमें कितनी रखनी है, 3। कोड को सेव किया मैंने और यहाँ पर गए और रन किया, तो आप देख रहे हैं ये तीनों कॉलम मर्ज होके क्या हो गए, एक हो गए। तो इस तरीके से आप कोई भी रो या कॉलम मर्ज कर सकते हो। सेकंड रो पर अगर हम आते हैं और मान लेते हैं हमें कुछ रोज़ को मर्ज करना है, जैसे ये F लिखा है ना, ये J लिखा है और ये P लिखा है, F J और P, इनको हमें मर्ज करना है। तो क्या करेंगे अपन, तो जो सेकंड वाली रो है, ये हमारी पहली रो है, इस पहली रो में सबसे पहला जो TD है F, जिसमें क्या आ रहा है F, उसमें जाकर हमको क्या करना है, रो स्पैन देना है कितने का, 3 का, क्योंकि 3 रो मर्ज करनी है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बाकी सारी रो में जाके, क्योंकि आपने जब यहाँ पर रो स्पैन कर दिया तो उसने इसको और इसको, इन तीनों सेल को अपने अंदर क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। तो अगली वाली जो दोनों रो होंगी, उन रो से आपको ये वाले TD क्या कर देने हैं, हटा देने हैं। करके देखते हैं। ये जो जहाँ पर हमने क्या किया है, सेकंड वाले में जहाँ पर हमने F लिया है, इस F वाले में जाकर हमें क्या दे देना है, रो स्पैन देना है। क्या देना है, TR में नहीं, एक्चुअली TD में देना होता है। तो TD के अंदर गए और हाँ, याद रखिएगा जो ये कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट होता है, ये TD का होता है। तो यहाँ पर गए हम रो स्पैन, और रो स्पैन में हमने कितना दिया है, 3। और बाकी सारे जो हैं उन दोनों से हमें ये पहले वाले TD को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से इस TD को हटा दिया हमने और यहाँ से हमने इस TD को भी हटा दिया, ठीक है। और सेव किया, वापस गए और हमने इसको रन किया, तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों रो मर्ज होकर क्या हो गई, एक हो गई। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं और थोड़ा सा। मान लेते हैं लास्ट में ये जितने दिए हुए हैं, इन सबको हमें मर्ज करके एक बनाना है। क्या करना है, सबको हमें मर्ज करके एक बनाना है। यानी यहाँ पर ये जो है इनको, और ये जो नीचे वाली रो है, इन सबको मर्ज करके हमें क्या करना है, एक करना है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर ये सारे TD हमने क्या कर दिए, हटा दिए। क्या कर दिए, हटा दिए। और इसके अंदर एक TD लगाया है। क्या लगाया है, एक TD लगाया। इस TD के अंदर जाकर हमने दिया कॉल स्पैन। क्या दिया, कॉल स्पैन दिया, कितने का, 5, क्योंकि टोटल 5 कॉलम हमें कवर करने हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इस वाले ने क्या कर लिए, पूरे 5 कॉलम कवर कर लिए हैं। और रो स्पैन भी देना है। क्या देना है, रो स्पैन भी देना है। रो स्पैन में हमें कितना देना है, 2, क्योंकि 2 रो कवर करनी है।
तो इस टाइप का आएगा। अब इसको, ये जो सेकंड वाला है इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है, और लास्ट वाला टीआर भी हटा देंगे। तो ये देखिए अभी जैसे इसमें कंटेंट आगे बढ़ेगा, कोई अलग से रो अगर आएगी तो ये उसको भी क्या करेगा, अपने अंदर मर्ज कर लेगा। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, आपके यहाँ पर क्या हो गई है, ये मर्ज हो गया पूरे पूरे 5 कॉलम और 2 रो को मिलाकर। तो इस तरीके से क्या होती है, आपकी जो टेबल होती है उस टेबल में हमें मर्ज करना होगा तो हम इसको यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट का नाम है रो स्पैन और कॉल स्पैन। एट्रीब्यूट है किसके, ये टीडी के। तो याद रखिएगा ये जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा किस पर पड़ेंगे, टीडी टैग के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका टेबल टैग। तो आज कौन कौन से टैग पढ़े अपन ने, इमेज टैग, आईएमजी टैग, एंकर टैग पढ़ा, टेबल हमने आज पढ़ी, मार्क्यू टैग आज हमने कंप्लीट किया। तो ये सारे टैग की आज आप प्रैक्टिस करिए। तो ये है अपनी टेबल। चलिए हटाते हैं इसको और नया अपना जो टैग है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो अपना अगला टैग है उसका नाम है फ्रेम सेट। कौन सा टैग है, फ्रेम सेट। तो देखेंगे ज़रा फ्रेम सेट को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है फ्रेम सेट। आप लोगों ने कभी कभी वेब पेजेस पर देखा होगा, जब भी आप कोई वेब पेज वगैरह देखते हो उसमें देखते होगे कि एक ही वेब पेज पर अलग अलग वेब पेजेस भी आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यूट्यूब आपने देखा होगा तो यूट्यूब पर यहाँ पर और साइड में ये देखिए लिंक्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमको क्या करना है, एक ही वेब पेज पर मल्टीपल वेब पेजेस लगाने, तो वो काम हम कैसे करेंगे। तो पूरा मैं हटा देता हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ से कट कर दिया है, देखिए ब्रैकेट्स भी कट कर दिया है, फाइल को मैंने सेव भी नहीं किया और इस फाइल को मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दिया जो अभी हमने बनाई थी। बिल्कुल नया काम चालू करेंगे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेम सेट को समझने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना, ब्रैकेट्स। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, ये ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पर जाकर अपना पहला वेब पेज में बना रहा हूँ। कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली, कंट्रोल एस से इसको मैं सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। इसका नाम मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं frame1.html। इस फाइल का नाम क्या है, frame1.html। इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो ये अपने पास आ गई frame1.html। क्या करना है अपन को, इस फाइल को, जो हमारी ये फाइल है, इस फाइल पे हमें वही टैग लगाने जो हमने लगाए हैं, HTML ओपन, HTML क्लोज, है ना। HTML के अंदर हेड ओपन, इस हेड ओपन, हेड क्लोज। हेड के अंदर आप टाइटल जो भी देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आके हमने लगाया बॉडी टैग, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब ये जो हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज में मैं बॉडी में जाकर एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए कल हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था क्या होता है, BG कलर। इस वाले को मैं कलर रेड दे देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं और अगर हम इसको ब्राउज़र पर देखेंगे तो ये हमारी फाइल है frame1.html। इसको हमने ब्राउज़र पर ओपन कर लिया, तो ये ब्राउज़र पर ओपन हो गई और इसका बैकग्राउंड कैसा है, रेड है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, कुछ और फाइल्स बनाऊँगा जिनको मैं फ्रेम के तरीके से अपने फ्रेम सेट में यूज़ करूँगा। तो ये मेरी फाइल है, इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने एक नई फाइल ओपन की, कंट्रोल एन, और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट करके बस कलर का क्या कर दिया, नेम चेंज कर दिया। उसका नाम रेड था, इसका नाम मैंने ग्रीन दे दिया, इसका कलर मैंने ग्रीन दे दिया। और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ frame2.html से, frame2.html। तो ये दूसरी फाइल आ गई। इस फाइल का कलर बैकग्राउंड का क्या रहेगा, आपका ग्रीन रहेगा। ऐसे ही मैंने एक और नई फाइल ओपन की, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन की, कंट्रोल वी से जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। इस फाइल को कंट्रोल एस से हम सेव कर रहे हैं, frame3.html। इसको मैंने सेव कर लिया और इसका कलर मैं चेंज करके कुछ और देता हूँ, जैसे ब्लू दे देता हूँ। इसका कलर मैंने बैकग्राउंड का क्या दे दिया, ब्लू। इसके बाद ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नई फाइल ओपन की हमने कंट्रोल एन से, कंट्रोल वी से जो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। इसका कलर मैं रेड ग्रीन ब्लू हो गया, इसका कलर मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक कलर दे दिया मैंने। इसको सेव किया मैंने डेस्कटॉप पर, frame4 नाम से इसको सेव कर लेते हैं, frame4.html। तो 4 मैंने फ्रेम्स सेव कर लिए अपने। अगर आप देखेंगे इसको ब्राउज़र पे तो यहाँ पर देखेंगे ये frame1, ये frame2, ये frame3 और ये हमारे पास frame4। ये चारों जो वेब पेज है ये हमने बनाए हैं। अगर आप इनको देखना चाहो, जैसे frame2 है, इसको आप ओपन करोगे ब्राउज़र पे तो आप देखोगे इसको हमने शायद ग्रीन कलर दिया था, तो ये देखिए ग्रीन आ रहा है। थर्ड वाले को ओपन करेंगे, इसको ब्लू कलर दिया था तो इस पर ये ब्लू कलर आ रहा है।
और लास्ट को हमने पिंक कलर दिया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र पर, इस पर क्या आ रहा है आपका पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 हमने क्या किए हैं, फ्रेम्स हमने सेव किए हैं। आप कितने भी बना सकते हो, अलग अलग कलर दे देना। और इनको अब हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट्स में सारी फाइल्स खुली हैं, यहाँ से अब क्या करना है, अब हम नई फाइल ओपन करेंगे कंट्रोल एन से, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो हमने अभी फ्रेम्स बनाए, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, इनको यहाँ पर क्या करना है, हमें यूज़ करना है। हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम इसको देखें, इस वेब पेज को जो अब हम बनाने वाले हैं, इस पर हमें ये चारों फ्रेम्स दिखाई दें, या कभी 3 फ्रेम देखने, कभी 2 ही देखने। तो ये काम हम करेंगे किससे, फ्रेम सेट से। इस फाइल को, जो ये नई फाइल हमने खोली है, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ फ्रेम सेट। किस नाम से सेव कर रहे हैं, फ्रेम सेट नाम से सेव करेंगे। कंट्रोल एस सेव के लिए, और FRAME फ्रेम सेट डेमो नाम से कर रहा हूँ, फ्रेम सेट डेमो डॉट HTML। आपको पता ही है HTML लगाना बहुत ज़रूरी है। सेव कर लिया हमने इस फाइल को, और इस फाइल को, जो ये फाइल है, इस फाइल को हमने ब्राउज़र पर ओपन किया। ये हमारी फाइल है। इस फाइल पर हम इन फाइल्स को क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद ब्राउज़र। अभी हमने कोडिंग में कुछ नहीं दिया, तो अभी ब्लैंक आएगा। वापस आए, और यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो अपना काम पता ही है क्या करना है। सबसे पहला काम HTML ओपन, HTML क्लोज। HTML के अंदर हेड ओपन और हेड क्लोज। हेड के बाद आती है बॉडी। लेकिन आपको सबसे ज़रूरी बात जो अब याद रखनी है कि ये जो हमारा वेब पेज है फ्रेम सेट डेमो, इसके अंदर इसकी खुद की कोई बॉडी नहीं है। इस वेब पेज की जो बॉडी है, वो बॉडी खुद मिलकर बनेगी, जो हमने फ्रेम्स बनाए अभी, जिनको हमने कलर दिया। तो आप याद रखिएगा, जिस वेब पेज में आप फ्रेम सेट यूज़ कर रहे हो, उस वेब पेज में आपको बॉडी टैग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, बॉडी टैग नहीं लगाना। आपको लगाना है फ्रेम सेट। कौन सा टैग, फ्रेम सेट। तो हमने लगाया फ्रेम सेट ओपन और फ्रेम सेट क्लोज। और देखिएगा, इस फ्रेम सेट के अंदर हम चाहते हैं कि पूरा जो हमारा वेब पेज है, ये पूरा वेब पेज आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। आधे में एक फ्रेम आए इस साइड लेफ्ट साइड में, और हाफ पार्ट में हमारा दूसरा फ्रेम आए। ये काम हम कैसे करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट होता है, देखिएगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉलम्स में डिवाइड करना है, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में चाहिए, एक राइट साइड में चाहिए। तो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर कॉल्स। क्या होता है, कॉल्स। और हमें कितना करना है, 50% 50% पे डिवाइड करना है, आधा आधा देना है। तो हमने यहाँ पर इसको दे दिया 50% फर्स्ट वाले को, कॉमा जो बचा है वो दूसरे वाले को दे दिया 50%। तो 50% कॉमा 50%। और इस पर हमें कितने फ्रेम्स देने हैं, 2। अब हमें अंदर आकर क्या करना है, उनके एड्रेस दे देते हैं। टैग का नाम है फ्रेम। फ्रेम हमारे टैग का नाम है। फ्रेम के अंदर जाकर आपको SRC में, फ्रेम SRC यानी सोर्स में जाके आपने जो भी फ्रेम्स है वो आप दे दो। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम 1 डॉट HTML दे रहा हूँ। तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। एक फ्रेम और देना है, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फ्रेम SRC, इस वाले में हम जाके फ्रेम 2 डॉट HTML दे रहे हैं। तो इसको सेव किया हमने, और कुछ, हाँ, इसको हटा देते हैं, क्योंकि क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेम सेट को। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी टैग क्या होते हैं और कंटेनर टैग क्या होते हैं, तो ये चीज़ भी अभी रह गई है। वापस आते हैं, पेज को हमने रिफ्रेश किया। आप देखेंगे 50% में हमारे एक ही वेब पेज पर 2 फ्रेम्स आ चुके हैं। इस रेड वाले का नाम फ्रेम 1 है, ग्रीन वाले का फ्रेम 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी हमने किस पे डिवाइड किया है, रोज़ पर डिवाइड किया है। अगर आप रोज़ की जगह रोज़ पर नहीं करना चाहते हो, आप कॉलम पर करना कॉलम्स पर डिवाइड किया अभी हमने। अगर आपको कॉलम्स पर नहीं करना, आपको रो पर डिवाइड करना है, तो एट्रीब्यूट बस चेंज करना है, आपको रोज़ दे देना है। सेव करके रन करेंगे, आप देखेंगे आपका जो फ्रेम्स हैं वो रो पर डिवाइड हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि 1 2 या 3 या चारों आए, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अब 4 अगर दे रहे हैं, तो चारों को अगर हमें सेम साइज़ का चाहिए, तो सबको बराबर अगर मिलेगा 100% में, तो 25 मिलेगा। तो पहले को हमने 25% दिया, कॉमा दूसरे को भी कितना दिया, 25%, तीसरे को भी 25%, और चौथे को भी कितना मिलेगा, 25%। और 4 में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्रेम्स भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस नाम ही चेंज करना है। हमने 4 फ्रेम्स पहले से बना के रखे हैं, तो 2, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, और इस वाले में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। कंट्रोल एस से हमने क्या कर लिया, सेव किया, वापस गए। आप देखेंगे पूरी जो हमारी विंडो में हमारे 4 रो में हमारा क्या हो गया है,
फ्रेम्स आ गए हैं टोटल 4। अगर रो पर नहीं करना, कॉलम्स पर करना है तो आपको पता ही है, रोज़ की जगह क्या करेंगे, कॉल्स कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वापस जाएंगे, रन करेंगे, देखेंगे तो ये हमारा कॉलम्स पर डिवाइड हो गया। अगर हम चाहते हैं ये चारों फ्रेम्स जो हैं वो 2-2 करके आए, 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना, आप देखते होंगे। तो कैसे करेंगे इस काम को, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी रो को भी बराबर बराबर आधा आधा करना है और कॉलम्स को भी करना है। तो आधा आधा अगर डिवाइड करना है तो 50% हुआ ना, तो कॉलम्स पर हमने क्या दे दिया, यानी कॉल्स पर हमने कितना दिया 50%, कॉमा 50%, और रो पर भी डिवाइड करना है तो अगला एट्रीब्यूट क्या है, रोज, रोज पर गए और उसको भी हमने कितना कर दिया 50%। तो पूरी जो विड्थ है उसका भी 50% डिवाइड हो जाएगा, पूरी जो हाइट है उसका भी 50% डिवाइड हो जाएगा, और 4 डिवाइड होंगे और चारों फ्रेम्स उन पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। वापस गए, रन किया, ये देखिए 2 रो में और 2 कॉलम्स पे क्या कर दिया है हमने, अपने वेब पेज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो आपका फ्रेम सेट होता है, फ्रेम सेट को कैसे हम यूज़ करते हैं ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने दिया है आपको ऐसा परसेंटेज ना दे रहा हो, तो आप चाहें तो स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार दिया है और कॉमा लगा के मैंने स्टार दे दिया, इसका मतलब हाफ हाफ, बराबर बराबर, कंट्रोल एस करके सेव किया, रन किया, तो देखिए हमने बराबर ले लिया। अगर इसी को अपन समझते हैं, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कॉलम्स पर डिवाइड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 4 बार स्टार लगा दिया, इसका मतलब 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भी सेम ही है, सिर्फ कॉलम्स पर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप चाहते हो, है ना, कि आपको बराबर बराबर नहीं देना, किसी फ्रेम को कुछ और विड्थ रखनी, किसी की कुछ और विड्थ रखनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए जो पहला वाला है उस वाले को हमें 20% देना है, लास्ट वाले को 20 देना है, और बचा हुआ जो 20 और 20 40 हो गया, जो बचा हुआ 60 है उसमें बीच वालों को 30-30 देना है। तो इस तरीके से भी हम ये काम कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं हमें पहले वाले को कितना देना है, 20% देना, तो इसको हमने 20% कर दिया। लास्ट वाले को भी 20 करना है, तो लास्ट वाले को हमने कितना दे दिया, 20% कर दिया, और बीच वाले में हमने 2 स्टार लगा रखे, यानी जो बचा हुआ 60% है वो स्टार स्टार दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बराबर बांट लेंगे। वापस गए तो देखिएगा आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो फ्रेम है, रेड वाला और पिंक वाला, इन्होंने 20% लिया हुआ है, और जो बचे हुए हैं इन जो बीच वाले हैं ग्रीन और ब्लू, उन्होंने कितना लिया हुआ है, जो भी बचा हुआ है 30-30% लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टार भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंट में भी दे सकते हो, इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमें टॉपिक समझना है वो है कि जो HTML में हमारे एलिमेंट होते हैं या टैग होते हैं, वो 2 टाइप के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग। तो ये क्या चीज़ होती है इसको ज़रा हम समझते हैं, और यहाँ पर हमें बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसी पर हम अपना बॉडी टैग लगा लेते हैं, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, बॉडी के अंदर आकर अब हमको समझना है कंटेनर टैग क्या होते हैं और एम्प्टी टैग क्या होते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये H1 हेडिंग ली हुई है और इसमें मैंने लिखा है दिस इज़ HTML। क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ HTML, मैंने सेव किया और यहाँ पर आया तो देखेंगे यहाँ पर दिस इज़ HTML लिखा हुआ है। अब इस हेडिंग के बाद अगर मैं कोई हेडिंग ले रहा हूँ, जैसे मैं फिर से H1 ले रहा हूँ, फिर से मैंने H1 ले लिया और मैंने लिखा दिस इज़ HTML5, क्या लिखा मैंने, दिस इज़ HTML5, और मैं सेव करके रन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये अलग लाइन से आ रहा है। अगर मैं इस कोड को यहाँ से कट करके, अगर मैं इस कोड को यहाँ से कट करके इसके साथ में भी लिख दूँ बगल में, तो भी ये जो है ना ये अलग लाइन से आएगा, क्योंकि एडिटर पर चेंज करने से आउटपुट में चेंज नहीं होता। तो अब ये जो है ये अलग लाइन से आ रहा है ना। और अगर मैं कुछ और लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बी टैग लगाया, बोल्ड टैग लगाया, इसमें मैंने लिखा दिस इज़ HTML, मैंने बोल्ड टैग में लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं फिर से बी टैग लगा रहा हूँ, है ना, और इसमें भी मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ HTML। तो आप देखेंगे ये जो नीचे वाले बोल्ड लगाए ये एक लाइन में आ रहे हैं, ये देखिए ये नीचे वाले एक लाइन में आ रहे हैं दोनों, और ये अलग अलग लाइन में आएंगे। तो क्या है ये चीज़, इसको ज़रा समझिएगा। मैं एक CSS लगा के, CSS अभी हमें आगे पढ़नी है और आगे के वीडियोस में आपको CSS मिल जाएगी। तो HTML में यहाँ पर आके हेड के अंदर आकर हमको क्या करना है, मैं अभी लगा के दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट, आप जब आगे CSS सीख जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्टाइल टैग लगाया हुआ है, क्या लगाया, स्टाइल टैग, और स्टाइल के अंदर मैंने H1 को क्या किया हुआ है, कॉल किया है।
H1 जो हमारा टैग है उसको कॉल किया और यहाँ पर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बैकग्राउंड कलर। मैं इसका कोई भी मैं रेड कलर दे रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड दे रहा हूँ H1 का है, यानी हेडिंग का। और जो बोल्ड टैग है मैंने लगाया B, उसको मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा हूँ? इसको मैं ग्रीन दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये ग्रीन येलो ऐसा कुछ दिया कलर मैंने, और इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और ब्राउज़र पर जाकर मैंने इसको क्या किया? रिफ्रेश किया। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग तो हमारी जो H1 है वो सिर्फ इतनी सी थी, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसने जब मैंने हेडिंग में कलर दिया तो इसने पूरी लाइन को कवर करके रखा हुआ है। यानी ये जो होते हैं इस टाइप के एलिमेंट जो क्या करते हैं, पूरी लाइन को ब्लॉक करके रखते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इस वाली हेडिंग ने पूरी लाइन को कवर करके रखा हुआ था, इसलिए जो अगली वाली हेडिंग थी उसको जगह कहाँ मिली? अगली लाइन में आने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी टैग होते हैं जो पूरी लाइन को कवर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो बोल्ड टैग है, इटैलिक, यानी जो फॉर्मेटिंग वाले टैग होते हैं, वो सिर्फ उतना ही कंटेंट कवर करते हैं जितना, उतना ही एरिया कवर करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। तो ये जो बोल्ड टैग है, ये देखिए जितना लिखा है सिर्फ इतने में ही कलर आया, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट जो सिर्फ उतना ही एरिया कवर करके रखते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है, उनको हम बोलते हैं इन लाइन एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये इन लाइन में आ भी रहे हैं। तो इस टाइप से याद रखिएगा, दो टाइप के टैग या एलिमेंट होते हैं आपके HTML में, एक एम्प्टी और दूसरा इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको समझ में आ गया। अगला है आपका एम्प्टी टैग क्या होता है और कंटेनर टैग क्या होते हैं। एम्प्टी टैग क्या होते हैं, कंटेनर टैग क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कल हमने पढ़ा था, तो H1 ओपन किया है तो इसको हमने क्लोज किया है, H1 ओपन, बोल्ड क्लोज। तो इस टाइप के टैग को बोलते हैं हम कौन से टैग? कंटेनर टैग, जिनको हमें क्लोज करना होता है। और कुछ ऐसे टैग होते हैं जैसे HR टैग होता है, कल हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। BR टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। IMG टैग आज हमने पढ़ा। कौन सा टैग? IMG टैग। हमने एक फ्रेम टैग पढ़ा है SRC के लिए, फ्रेम टैग ये वाला पढ़ा है, इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रेम टैग हो गया। आज हमने IMG टैग पढ़ा है। तो इस टाइप के टैग जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग बोलते हैं। और जिनको हमें क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, यानी क्लोज करना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं। तो इस टाइप से आज की ये क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। हमने पढ़ा इमेज टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, मार्क्यू टैग क्या होता है, टेबल्स कैसे बनाते हैं, फ्रेम सेट कैसे बनाते हैं, एम्प्टी टैग क्या होते हैं, कंटेनर टैग क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इन लाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।